देश में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जननायक जनता पार्टी ने अपनी पूरी एक्सरसाइज कर ली है। इसी कड़ी में शनिवार को जेजेपी की सिरसा लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी व पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सह निशान सिंह एवं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सह प्रभारी अशोक शेरवाल ने संयुक्त रूप से सिरसा जेजेपी लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान सिरसा जेजेपी लोकसभा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पुरजोर तरीके से पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर किया प्रस्ताव पास और उसे केंद्र सरकार तक भिजवाने का निर्णय लिया। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सर निशान सिंह ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने सही मायने में जननायक की भूमिका को सार्थक किया है। ऐसे में उन्हें भी देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, जिसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। सभी पार्टी नेताओं ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह व स्वामीनाथ को दिए गए भारत रत्न दिए जाने का स्वागत करते हुए प्रसन्नता जताई। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे मिशन दुष्यंत 2024 को पूरी तरह कामयाब बनाने के लिए आगे आए। उन्होंने इस मिशन को कामयाब करने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, बस चुनाव की तिथि घोषित किए जाने का इंतजार है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अपने स्तर पर तैयारियां रखें और लोगों के बीच जाकर पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं व कार्यों के माध्यम से अपने पक्ष में माहौल बनाया। उन्होंने तमाम पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी में जुटने का आह्वान किया। दोनों वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि सभी कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयार रहे और दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े। जननायक जनता पार्टी ने आज से लोकसभा चुनाव को लेकर के दफ्तरों का मुहूर्त करना शुरू किया है। आज सिरसा और डबवाड़ी में, और इसी क्रम में कल से फतेहाबाद और अन्य स्थानों पर किया जाएगा। और लगातार जो नव संकल्प रैलियां चल रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, वो भी जारी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी भी लगातार जनसंपर्क अभियान में हैं। तो ये मान के चले कि पूरे हरियाणा में इस लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारा अभियान चल रहा है। मिशन दुष्यंत 2024 को लेकर के हम अग्रसर हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि हरियाणा की जनता लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी को समर्थन देने का काम करेगी। क्या मांग करते हैं? देखिए, भारत रत्न कल भी केंद्र की सरकार ने 3 उन महानुभावों को, 2 पूर्व प्रधानमंत्री और एक स्वामीनाथन जी जो खेती वैज्ञानिक थे, उनको भारत रत्न से नवाजने का काम किया। और आज एक प्रस्ताव करके हम लोग यहाँ से इस बात की शुरुआत करेंगे कि जननायक चौधरी देवीलाल जी जो डिज़र्व करते हैं, असली में जननायक थे और भारत की पूरी जनता उनको चाहती थी, वो उनको भी भारत रत्न देने का काम करें। क्या डिमांड उठा रही बीजेपी? बिल्कुल, आज से हम आज प्रस्ताव करेंगे, आपके समक्ष भी बात कर रहे हैं, इस सभा में भी प्रस्ताव करेंगे कि उनको इस भारत रत्न की कड़ी में उनको भी शामिल किया जाए। जेजेपी अब लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी या गठबंधन में लड़ेगी, क्या स्थिति है? ये चुनाव अनाउंस होने के बाद ये बात बताई जा पाएगी। एक बार तारीख आ जाए उसके बाद। पार्टी लेवल पर चर्चा हुई है? नहीं, चर्चा तो हमेशा होती रहती है, पार्टी तो अपनी बात करती रहती है। हम पूरे हरियाणा में अपने तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हालांकि एनडीए के हम हिस्सेदार हैं, कल को चुनाव अनाउंस होते हैं, उसके बाद कोई बात बैठ के होती है, तो उसके लिए भी तैयारी है। कितनी सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ सकती है लोकसभा के लिहाज से? देखिए, बाकी तो सभी सीटों पे लड़ेंगे। अगर गठबंधन होता है तो उसके लिए फिर अलग बात है। तो बात की जाए तो कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हरियाणा की 10 सीटें जीतेंगे। देखिए, तो हर पार्टी दावा करती है, तो जनता ने बताना है किसको कितनी सीटें देनी।